खबर दिल्ली से आ रही है। सर्दी का मौसम आ चुका है और सीबीएसई ने बोर्ड की डेट शीट रिलीज कर दी है और सोशियोलॉजी के बच्चों में डर का माहौल है। और उसी डर को दूर करने के लिए हमने लगाए अपने 13 घंटे और लिस्ट डाउन किया उन टॉपिक्स को जिनको बोर्ड ने एक बार नहीं बल्कि काफी बार पूछा है। और यहाँ पे मैं सीबीएसई बोर्ड ही नहीं बल्कि स्टेट बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और इस वीडियो में हम जानेंगे उन टॉपिक्स को जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं बार बार तो यू आर मोस्ट लाइकली टू स्कोर 95 प्लस सोशियोलॉजी 100 भी आ सकते हैं। डज नॉट मैटर विच बोर्ड यू कम फ्रॉम, डज नॉट मैटर विच मीडियम यू कम फ्रॉम, क्योंकि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशियोलॉजी से बनाए जाते हैं वो इन्हीं सारे टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को चैप्टर 1 के साथ। एंड इफ यू आर ए स्टेट बोर्ड स्टूडेंट तो जो डिलीटेड चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिस्ट डाउन किया है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस फाइल को खोल के चेक कर लें। विद द चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 जो है दैट इज नॉन इवैल्यूएटरी तो उसे देखने का कोई फायदा है नहीं। सो हियर वी हैव द चैप्टर 2 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे पहला टॉपिक है द माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें माल्थूजियन थ्योरी के फीचर के बारे में भी और उसके काउंटर कैसे उसको क्रिटिसाइज करा गया वो भी पूछा जाता है। कई बार ये दोनों मिला के एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं। सेकंड टॉपिक इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में आपको बताना होता है। मैंने नोट्स में और वहीं शॉर्ट में अच्छे से उसको डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में खास करके चाइल्ड सेक्स रेशियो से ही सवाल आए हैं कि क्यों ये बहुत कम होता है, इसके रीजंस बताइए, जो कि अगेन मैंने वन शॉट में और नोट्स में काफी तफसील से डिस्कस किया है। तो अगर आपको सोशियोलॉजी के कंटेंट्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, डू चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट डाल दी है, नोट्स आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक इज लिटरेसी। लिटरेसी में ये पूछते हैं कि लिटरेसी में वेरिएशन की वजह से कैसे सोशल इनइक्वालिटी काउज होती है। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पॉपुलेशन पॉलिसी। इसमें पॉपुलेशन पॉलिसी का ओवरऑल एक शॉर्ट नोट बनाने को दिया जाता है जो कि जनरली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। और इसी में एक टॉपिक है डेमोग्राफिक अचीवमेंट्स जो भी हमारी रही है इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसको कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे 3-4 बार घर में पूछते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द चैप्टर 3, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कास्ट सिस्टम। एक्चुअली कास्ट सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है लेकिन बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से 2 चीजें ही हमें पढ़नी है बार बार। पहली चीज कि भाई कास्ट सिस्टम के फीचर क्या क्या हैं, वो 4-5-6 जितने भी फीचर्स हैं वो आपको बताने होते हैं। और दूसरी चीज कि कास्ट में जो है इस पूरे सिस्टम में कॉलोनियल पीरियड के दौरान किस तरीके से बदलाव आया, तो ये भी कई बार 6 मार्कर के तौर पे भी इवन पूछा जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज ट्राइब। ट्राइब में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहला आता है ट्राइब के फीचर्स, जिसमें उनके परमानेंट ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में आपको बताना होता है। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो आपको बताना होता है कि कैसे इन द कोर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट हमने कंसिस्टेंटली जो ट्राइबल इंटरेस्ट है उनको कॉम्प्रोमाइज किया है। और इसी टॉपिक में जो तीसरा सब टॉपिक है दैट इज ट्राइबल आइडेंटिटी, कि क्यों आखिर ट्राइबल आइडेंटिटी आज के जमाने में काफी असर्ट की जाती है, काफी जोर डालते हैं लोग। एंड द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फैमिली एंड किनशिप। इसमें एक ही सवाल बार बार आया है दैट इज कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। सो दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 को शुरू करते हैं। चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उस डॉक्यूमेंट में लिस्ट कर दिए हैं, तो आप वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। चैप्टर 5 पे रहे उससे पहले मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि इफ यू आर वॉचिंग आवर वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम और आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स अभी बोर्ड्स और सीयूटी के लिए आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होगा, थोड़ा हमारा भी हो जाता है। So make sure to subscribe. And now we go to the chapter 5 which is patterns of social inequality and exclusion. इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सीधे सवाल आता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के प्रिंसिपल्स बताइए। 3 प्रिंसिपल्स हैं, आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन और इसके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। कई बार ये दोनों मिला के एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स टू रिमूव दिस कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें रिजर्वेशन की बात आती है, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस की बात आती है, वो बताना होता है आपको। ये सभी मैंने अपने वन शॉट और नोट्स में काफी तफसील में बताए हुए हैं। द फोर्थ टॉपिक इज आदिवासी स्ट्रगल। इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि आदिवासियों का जो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है वो कॉलोनियल इंडिया में कैसा था और कैसे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी ज्यादा नहीं बदलता है और आदिवासियों की स्थिति अभी तक डिप्रेस्ड है।
ठीक है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है उस आदिवासी स्ट्रगल वाले पार्ट में। एंड द फिफ्थ टॉपिक इज वुमेन एम्पावरमेंट। जो वुमेन स्ट्रगल है उसमें जो सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के, उनका क्या क्या रोल था, इसमें आपको अलग अलग सोशल रिफॉर्मर के रोल के बारे में बताना होता है। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, सर सैयद अहमद अली खान है, तो इनके रोल्स आपको बताने होते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। Now we are moving ahead to the last chapter of this book, which is the challenges of cultural diversity। बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बट यकीन माने उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नेशन एंड नेशन स्टेट्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए और क्यों नेशन को डिफाइन करना मुश्किल होता है, ये आपसे पूछा जाता है कई बार। तो नेशन और नेशन स्टेट के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डीप होनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी और कैसे स्टेट उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। इट इज़ प्राइमरली फ्रॉम दिस बॉक्स जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इससे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। एंड देन द थर्ड टॉपिक इज कि कैसे लिंग्विस्टिक लाइंस पे जो हमने स्टेट्स बनाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने इंडिया को एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री फंक्शन करने में और स्टेबलाइज रखने में किस तरीके से मदद की है, ये आपसे पूछा जाता है। दैट इज अगेन फ्रॉम अ बॉक्स विच इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। इसमें अगर ये लॉन्ग आंसर होगा तो आप इंडिया के सिचुएशन को कंपेयर भी करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के सिचुएशन को, जब उन्होंने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की तो इसके रिपरकशंस क्या क्या हुए। बट अगर 3-4 मार्क करें तो आप केवल इंडिया के प्रयासों को बताएंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कम्युनलिज्म। आप इसको पूरा पढ़ेंगे, इसमें से हर टाइप के सवाल आते हैं, कम्युनलिज्म के अलग अलग फीचर्स और कैसे जो कम्युनलिज्म है आज के ज़माने में भी एक थ्रेट की तरह किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर बना रहता है, ये पूछते हैं बार बार। एंड द लास्ट टॉपिक इज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं आज के ज़माने में, क्या इनका रोल है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। और आप इस बॉक्स को भी पढ़ लेना, आरटीआई वाला। कई बार सिविल सोसाइटी संगठन के साथ आरटीआई वाला भी कॉन्टेक्स्ट जोड़ लेते थे कि कैसे आरटीआई को इम्प्लीमेंट करवाने में इन संगठनों का काफी बड़ा रोल था। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बुक 1। एंड इफ यू आर फाइंडिंग हार्ड टू स्कोर इन सोशियोलॉजी, अगर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत आती है, मेक श्योर यू चेक आउट आवर न्यू अल्फा बैच, जहाँ पे हम सोशियोलॉजी को फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे विद द डिलीटेड चैप्टर्स एंड द क्वेश्चंस। साथ ही साथ आपको मिलते हैं डाउट सेशंस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स टू फिनिश द सिलेबस एट योर ओन पेस। सो गो एंड चेक दैट आउट इफ यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी। नाउ स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ बुक 2। उसमें सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज। इसमें सबसे पहले आपसे कैपिटलिज्म का सवाल आता है कि भाई कैपिटलिज्म ने इंडियन सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट किया है, और इसमें कैपिटलिज्म एज ए थ्योरी भी कभी कभी पूछ लेते हैं, उसको भी डिफाइन करना पड़ सकता है। दूसरा और काफ़ी बार पूछा जाने वाला टॉपिक दैट इज नेशन स्टेट, कि नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हुए, ठीक है, और कॉलोनिज्म क्या कंट्रीब्यूट करता है नेशन स्टेट्स के इमर्जेंस में। मैंने अपने नोट्स में काफ़ी तफसील में ये बताया हुआ है, वन शॉट में भी बताया हुआ है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं एंड बैचेस में तो मैं बताता ही हूँ। एंड द थर्ड टॉपिक इज ओवरऑल जो कॉलोनियलिज्म है उसका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ता है अलग अलग सेक्टर में, चूंकि स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहा है तो उनको आपको लिस्ट डाउन करना होता है। यूजुअली वो 3-4 मार्क में पूछे जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज अर्बनाइजेशन। इसमें जो एमएसए राव ने अलग अलग डायमेंशंस बताए हैं अर्बनाइजेशन के इस बॉक्स में, उससे हर बार सवाल आया है, अगर इस टॉपिक से सवाल आया है तो। सो दिस टॉपिक एंड दिस बॉक्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड चैप्टर व्हिच इज कल्चरल चेंज। इसमें सोशल रिफॉर्म्स जो अलग अलग रिफॉर्मर्स ने 19वीं शताब्दी में किए, उससे सवाल आता है। सवाल कैसा आता है कि उन्होंने कैसे मिक्स आइडियाज को मिक्स किया था, फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स टू द मॉडर्न थ्योरीज, इन दोनों को मिक्स करके कैसे उन्होंने अपना वर्जन प्रोड्यूस किया ताकि इन सोशल एविल्स को खत्म किया जा सके। ये कई बार पूछते हैं, तो आपको इसको लेके भी क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। एंड द सेकंड टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज संस्कृताइजेशन। टीचर्स पूछे जाते हैं, क्रिटिसिज्म पूछा जाता है, कैसे संस्कृताइजेशन इन इटसेल्फ इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, वो भी पूछा जाता है, विच इज a part of its criticism, which is a part of its negative impact। तो ये पूरा आपको पढ़ना है। एंड देन द थर्ड टॉपिक इज वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के डेफिनेशन, इसके अलग अलग फॉर्म्स को पूछते हैं, कैसे इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ वो सब भी पूछते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 3 अगेन डिलीटेड चैप्टर है, तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है, तो चेक इट आउट। देन द चैप्टर 4 चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में पर्टिकुलरली आप लैंड सीलिंग को जरूर पढ़ेंगे, उस एक्ट के लूप होल कैसे थे, और लैंड रिफॉर्म में तीनों ही लैंड रिफॉर्म में कहूंगा आप पढ़ें, बट लैंड सीलिंग के लूप होल्स काफी बार पूछे गए, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, पूरा पढ़ेंगे इसे, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, इसका क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेज रहा, पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट रहा है, नेगेटिव क्या इम्पैक्ट रहा है, दोनों ही आपको पता होने जरूरी है। तीसरा जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें जनरली 3-4 मार्कर सवाल आते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए उसके बारे में आपको 2-2 3-3 लाइन लिखना होता है, उतना इलैबोरेट नहीं करना होता। लेकिन अगला जो टॉपिक है उसमें इलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है। दिस टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रूरल सोसाइटी। इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सवाल आते हैं, वो जनरली 6 मार्कर में आते हैं, तो आपको बकायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बैकग्राउंड, फिर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सब बताने होते हैं। एंड द सेकंड सब टॉपिक फ्रॉम दिस
ग्लोबलाइजेशन टॉपिक इज द सुसाइड ऑफ फार्मर्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक बहुत कॉमन फिनोमेनन बन चुका है। तो इसके पीछे की भी रीजंस और क्यों ये हो रहा है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं इसको सॉर्ट करने के लिए, वो भी आप कुछ लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सो दैट इज फ्रॉम चैप्टर 4। चैप्टर 5 की अगर बात करें, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इंडस्ट्री। कैसे इन दोनों फिनोमेना ने आफ्टर 1991 भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसमें आप सीजनल वर्कर का, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का, इन सब का कॉन्टेक्स्ट आ सकते हैं, आउटसोर्सिंग का कॉन्टेक्स्ट आ सकते हैं। सो दीज थिंग्स यू कैन मेंशन, इससे रिलेटेड सवाल आता है। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज हाउ डू वी फाइंड जॉब्स। इसमें पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के बारे में काफी सवाल आए हैं, तो मैं कहूंगा कि ये टॉपिक भी आप पूरा पढ़ लें। एंड देन द थर्ड टॉपिक विच इज द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। कैसे अलग अलग तरीकों के जरिए प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। तो आप इसमें ट्रेडिशनल तरीके भी बता सकते हैं, जैसे असेंबली लाइन मेथड हो गया, फिर टेलर्स प्रिंसिपल हो गया, पर आज के भी तरीके लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जैसे जो मारुति उद्योग का एग्जांपल आपके सोशियोलॉजी किताब में मेंशन्ड है, उसको आप बता सकते हैं। आईटी सेक्टर में कैसे उन्होंने जो है टाइम स्लेवरी का कॉन्सेप्ट के साथ किया, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़े, लोग लंबे समय तक काम कर सके, इसको भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 मार्कर है, तो अगर 3-4 मार्कर है तो केवल आप टेलर्स प्रिंसिपल और असेंबली लाइन को भी लिख के काम चला सकते हैं। सो दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आर ग्लोबल कनेक्शन न्यू टू इंडिया। ये जो ग्लोबल कनेक्शन है क्या इंडिया के लिए नया था? एंशिएंट इंडिया में कैसे इंडिया ग्लोबलाइज था, मिडावल इंडिया में कैसे ग्लोबलाइज्ड हुआ, कॉलोनियल पीरियड में कैसे हम ग्लोबलाइज थे, इन सबको आपको बताना होता है। यूजुअली ये भी 6 मार्कर में आता है, तो अलग अलग डायमेंशंस आप बताएंगे विद प्रॉपर हेडिंग। देन द सेकंड टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। काफी बार ये पूछा गया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो पूरा इंडियन कल्चर है वो प्रभावित हुआ है। इसमें कॉर्पोरेट कल्चर का जिक्र आप कर सकते हैं, कंजम्पशन कल्चर का जिक्र कर सकते हैं। एंड द थर्ड टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर। इसमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे आउटसोर्सिंग पॉसिबल हो पाई है, कैसे लेबर का डिवीजन अब नया हो गया है, इन सबको आपको बताना होता है। इसमें अगर आप चाहें तो नाइकी कंपनी का एग्जांपल भी दे सकते हैं, जो आपकी किताब में मेंशन्ड है। नाउ मूव टू द चैप्टर 8, क्योंकि चैप्टर 7 जो है वो डिलीटेड है। अगेन उसको भी हमने उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है। डॉक्यूमेंट में एक्चुअली हमने 1 से लेकर 8 तक जितने भी चैप्टर्स है, डिलीटेड, नॉन डिलीटेड, सबको मेंशन किया है। तो जो स्टेट या सीबीएसई जो भी बोर्ड से हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को देख के डाउनलोड जरूर कर सकते हैं और बार बार उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। नाउ द लास्ट चैप्टर दैट इज सोशल मूवमेंट्स। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट्स। जितने भी 5-6 फीचर है वो आपको बताने होते हैं। यूजुअली ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इकोलॉजिकल मूवमेंट्स। इसमें आपको चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल देके इकोलॉजिकल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस को बताना होता है। एंड देन द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्राइबल मूवमेंट्स। मैं अगर कहूँ इन सारे मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्राइबल मूवमेंट्स है। सबसे ज़्यादा सवाल ट्राइबल मूवमेंट से आए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। एंड लास्टली महिलाओं के भी आंदोलनों सवाल है कि भाई कैसे इनके मूवमेंट्स का जो एजेंडा है वो समय के साथ बदला, कैसे इन मूवमेंट्स की वजह से महिलाओं की स्थिति इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इंप्रूव हुई एज कम्पेयर टू द कॉलोनियल पीरियड और मिडावल पीरियड। तो इन सब से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सो दीज ऑल वेर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 12 सोशियोलॉजी। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर लेना है, डॉक्यूमेंट से देख लो और इसको बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको चीज़ों को मेमोराइज करने में दिक्कत आती है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं कंटेंट पढ़ता हूँ, चैप्टर पढ़ता हूँ, बट बहुत जल्दी मैं भूल जाता हूँ, आई हैव गॉट अ वीडियो फॉर यू। यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया, कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, गो चेक दैट आउट। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ते हैं, ताकि आप उसे लंबे समय तक रिटेन रख सकें। और इवन ओवरऑल आपका जो पूरा सिलेबस है ना केवल खत्म हो बल्कि रिटेंशन के साथ खत्म हो। दैट वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो गो चेक इट आउट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।